इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है म्यांमार में। माय गॉड! और इस बार पाकिस्तान में नहीं, इस बार ये म्यांमार में हुआ है। भारत ने म्यांमार पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। भी ये मैंने कहा था कि भारत चैन से नहीं बैठेगा। और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और हैं। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर और ये ड्रोन स्ट्राइक है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। बात भारत को ये रियलाइजेशन करनी चाहिए थी कि ये जंगे मसलों का हल नहीं है, उसको पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन सियासी हल तलाश करना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं कर रहा, अब वो फिर जा रहा है। हाय, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत ने म्यांमार में घुसकर आज एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर चीन और पाकिस्तान दोनों ही छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज सुबह ही करीबन 2 बजे के आसपास भारतीय सेनाओं के 100 से अधिक ड्रोन म्यांमार में जाते हैं और म्यांमार में छुपे उल्फा आई टेरर ग्रुप के कई ठिकानों को तबाह कर देते हैं। जी हां, उल्फा आई ये वही ग्रुप है जो भारत को तोड़ना चाहता है, भारत से असम स्टेट को अलग करना चाहता है और इस ग्रुप को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा था चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी हां, परंतु ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सरकार और भारतीय सेनाएं दोनों ही अपने एक्शन मूड में हैं और भारत के खिलाफ भारतीय सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी दहशतगर्दी भारत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हां, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत ने म्यांमार पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है और इस हमले के अंदर 100 से ज्यादा जंगी ड्रोन्स ने हिस्सा लिया है और भारतीय फौज ने यह सारी की सारी कार्रवाई की है। बताया यह जाता है कि ये जो कार्रवाई भारतीय फौज की तरफ से की गई है म्यांमार के अंदर घुसकर, इसमें असम और नागालैंड में आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है और बताया यह जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल निक्सून असम को भी निशाना बनाया गया है और उनके साथ साथ 20 अहम कमांडर्स को भी हलाक करने का दावा सामने आया है। भारतीय मीडिया ने म्यांमार पर होने वाली इस कार्रवाई को आज़ाद कश्मीर पर मुमकिन कार्रवाई की फुल ड्रेस रिहर्सल भी करार दिया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत की तरफ से की जाने वाली ये कार्रवाई इनफैक्ट चिकन नेक के ऊपर बढ़ते हुए दबाव को जो है ना उसको ज़रा कम करने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और हैं। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर। और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन, लेकिन हमारी जो NSA है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रॉ है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने
जो टेररिस्ट के डर में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा